वादा किया गया था उजालों का क्या हुआ, जन्नत के उन हसीन हवालों का क्या हुआ। शाहों की सैर के लिए रास्ते तो बन गए, लेकिन हमारे पांव के छालों का क्या हुआ। थ्री इडियट का रेंचो याद है आपको? याद तो होगा ही, जो पेन की जगह हाथों में पेचकस लेकर चलता था। जहां पर मशीन दिखी और खोल डाली, कुछ न कुछ नया करता ही रहता था। फिल्म क्लाइमैक्स तक पहुंचती है और रेंचो रेंचो नहीं बल्कि पुंगसुक वैंगड़ू निकलता है। पर्दे पर यह किरदार आमिर खान ने निभाया था, मगर जिस शख्स पर यह किरदार बेस्ड था उसका असल नाम है सोनम वांगचुक। इनके इनोवेटिव आइडियाज ने न सिर्फ लद्दाख बल्कि देश का भी हीरो इनको बना दिया। वहीं सोनम वांगचुक जब पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए गए, कॉन्फ्रेंस भी वो जिसको यूएन ने ऑर्गेनाइज किया था, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सोनम वांगचुक वापस लौटे तो फिर लद्दाख में उनको हिंसा फैलाने और आवाम को बरगलाने के आरोप उन पर लग गए। सोनम वांगचुक पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करके लद्दाख से दूर जोधपुर की जेल में भेज दिया गया ताकि लद्दाख को जलने से बचाया जा सके। 24 सितंबर को जब लद्दाख में हिंसा भड़की तो 4 लोगों को निगल ले गई। 70 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी हो गए। बीजेपी का दफ्तर फूंक दिया गया, आग के हवाले कर दिया गया। यह वही लद्दाख है जब पूरे जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का बोलबाला था, आतंकवाद की चपेट में था, अशांति फैली हुई थी, तब भी लद्दाख पानी की धारा की तरह शांत बह रहा था। यहाँ की डेमोग्राफी भी इसे कश्मीर से अलग अलहदा स्टेट बनाती है। लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी बोला जाता है। यहाँ की 97% आबादी आदिवासियों की है। यहाँ पर बौद्ध, भिक्षु, चरवाहे, सैनिक सब रहते हैं, लेकिन कभी भी इनके बीच में कोई भी मतभेद देखने को नहीं मिला। लद्दाख जब यूटी नहीं था तब भी लद्दाख को यूटी बनाने की मांग होती रही थी। जम्मू कश्मीर से जब आर्टिकल 370 को हटाया गया तो लद्दाख में भी मिठाइयां बांटी गई। लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला। उम्मीद थी कि लद्दाख के दिन बदल जाएंगे, मगर हुआ क्या? जब दिल्ली से दूरी बढ़ी तो बेरोजगारी बढ़ती चली गई, बाहरी लोग आए और लोकल्स की नौकरियां हड़प ली गई। लेकिन सोनम वांगचुक जैसे सोशल एक्टिविस्ट जब सड़कों पर उतरे, आवाज मुखर की, लोगों के लिए बोलना शुरू किया, तो जिस सरकार की आंखों के तारे हुआ करते थे, सरकार की आंखों का मैल बन गए, सरकार की आंखों में चुभने लग गए। ऐसा क्या हुआ जिसे सोनम वांगचुक ने हवा दी? वो काल कोठरी के पीछे चले गए। आइए जानते हैं कि आखिर क्या हुआ। नमस्कार, मेरा नाम अफी हिंदुस्तानी और आप बेबाक आवाज टीवी देख रहे हैं। जब आर्टिकल 370 हटाया गया तो सोनम वांगचुक ने मोदी सरकार की प्रशंसा की। तब तक यह माना जाता था कि लद्दाख को श्रीनगर से चलाया जाता है, जिसकी वजह से लद्दाख की अनदेखी और पार्शियलिटी होती थी। लद्दाख के साथ सौतेला व्यवहार होता था। लेकिन अब जब लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है तो लद्दाख के लिए इधर कुआं और उधर खाई जैसे हालात बन गए हैं। अब डिमांड है कि लद्दाख को 6 शेड्यूल में शामिल किया जाए। संविधान की 6वीं अधिसूची किसी भी स्टेट को एक ट्राइबल स्टेट का दर्जा देती है। इससे लद्दाख को पनपने का मौका मिलेगा, तरक्की का मौका मिलेगा। लेकिन यह इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि आज तक ट्राइबल स्टेट का दर्जा पूर्ण राज्यों को ही मिला है, मगर लद्दाख अब यूटी बन गया है। मगर सोनम वांगचुक सरकार से लद्दाख को पूर्ण राज्य घोषित करने की मांग पर अड़े हैं। वो कहते हैं कि लद्दाख को वो मिल सके जिसका लद्दाख हकदार है, और इसलिए सोनम वांगचुक का नेता बनना सरकार को अखर गया। हालांकि सरकार की दलील है कि सोनम वांगचुक विदेशी ताकतों के मोहरे बन गए हैं और विदेशी ताकतें उनका इस्तेमाल करके लद्दाख को मणिपुर बनाने में लगी हुई। यही नहीं, एनजीओ पर भी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगा दिए गए। लद्दाख में सोनम वांगचुक के 2 एनजीओ चलते हैं। पहले का नाम हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लद्दाख और दूसरे का नाम है स्टूडेंट एजुकेशनल एवं कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। हिंसा भड़कने के बाद सरकार ने दोनों एनजीओ के लाइसेंस निरस्त कर दिए। साथ ही सीबीआई को भी पीछे छोड़ दिया गया। इनमें से एक एनजीओ एक स्कूल चलाता है। यहां वैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है जो पारंपरिक तरीके से पढ़ाई में फिट नहीं बैठते। सोनम वांगचुक आईआईटी बॉम्बे से पास आउट हैं। चाहते तो दुनिया की किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में मोटी पगार लेकर अपनी जिंदगी को चैन और सुकून के साथ में गुजार सकते थे, लेकिन वो अपनी जड़ों में वापस लौट आए
और लद्दाख को उन्होंने सींचा, आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाया ताकि आपको सूखे के हालात में पानी के लिए किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, किसी का मुंह न देखना पड़े। आर्मी के लिए उन्होंने सोलर टेंट बनाए ताकि लद्दाख के अंदर पड़ने वाली सर्दी जो खून को जमा देती है उसमें जवान आसानी के साथ में रह सके। सोनम वांगचुक पर पाकिस्तान और चीन को सपोर्ट करने के आरोप लगे हैं। ये तब हुआ जब सोनम वांगचुक ने बायकॉट चीन को लद्दाख के अंदर धार दी थी। यही नहीं, गलवान वाली में भी झड़प के बाद सोनम वांगचुक ने लद्दाख में चीनी प्रोडक्ट बायकॉट की मुहिम चलाई थी। ऐसे ही प्रोटेस्ट करने के बाद आज सोनम वांगचुक सरकार की नजर में बगावत करने वाले बन गए हैं। सरकार को आज ये सब तमाम एक्टिविटी बगावत के रूप में दिख रही हैं। अब सरकार किस बुनियाद पर सोनम वांगचुक को इस तरह से ट्रीट कर रही है ये तो हमको नहीं पता। क्या सबूत सरकार के पास में लग गए हैं जिसकी वजह से उन पर एनएसए लगा के उनको जेल में डाल दिया गया, लेकिन ये मैटर हमारा, आपका और हम सब का है, क्योंकि सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी और सोनम वांगचुक पर लगे इल्जाम काफी गंभीर है। जब तक सोनम वांगचुक सरकार की तारीफ कर रहे थे, उनके कदम की सराहना कर रहे थे, तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही अपने हक की आवाज उठाई, सोनम वांगचुक गद्दार बन गए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर हाजिर होऊंगा नई खबर और नई अपडेट के साथ में। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार, आदाब।